नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम लेकर आए आपके लिए हरियाणा जीके के टॉप 3000 क्वेश्चन। साथियों, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, मज़ा आएगा साथियों। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे साथियों। और साथियों, इससे पहले हमने हरियाणा जीके के 1500 क्वेश्चन की एक और मेगा क्लास जो है इसी चैनल पर डाली हुई है। और इसके अलावा 500 क्वेश्चन की एक और 300 क्वेश्चन की साथियों हमने ऐसी बहुत सी क्लासें जो है इसी चैनल पर डाली हुई है, जिनका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसने नहीं देखी है साथियों, जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं साथियों, ज़्यादा समय ना लेते हुए। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। प्रैक्टिस पेपर नंबर 5, हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर मिल की स्थापना कब हुई? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा 1974 में। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भारतीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है साथियों हमारे पास फरीदाबाद, पानीपत, गुड़गांव और यमुनानगर। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फरीदाबाद। चलिए बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में औसत साक्षरता प्रतिशत क्या है? तो साथियों, ऑप्शन है हमारे पास 80.14%, 82.14% और 81.14% और 83.14%। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी 83.14%। चलिए बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हरियाणा में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जिले बढ़ते क्रम में साथियों हमको बताने हैं, यानी कि ऑप्शन है हमारे पास रोहतक और हिसार, पलवल और मेवात, मेवात या फिर पलवल या फिर हिसार और रोहतक। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेवात और पलवल जो है साथियों बढ़ते क्रम में हमें आपको ये बताना था। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6। हरियाणा में सबसे कम समय तक रहने वाले राज्यपाल का नाम बताना है साथियों। तो इसका जो है ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास धर्मवीर, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, धनिक लाल मंडल और ओम प्रकाश वर्मा। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओम प्रकाश वर्मा। चलिए बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आयरन मैन ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? तो साथियों, ऑप्शन है हमारे पास आयरन मैन यानी कि लौह पुरुष। साथियों, ऑप्शन है हमारे पास बंसीलाल, पंडित नेकीराम शर्मा, चौधरी छोटूराम या फिर पंडित भगवत दयाल शर्मा। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा, सभी को पता है साथियों, चौधरी बंसीलाल को जो है साथियों हरियाणा के लौह पुरुष यानी आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। धोज झील कहाँ स्थित है? तो साथियों, इस ऑप्शन है हमारे पास रोहतक हिसार मार्ग पर, सोना फरीदाबाद मार्ग पर या फिर जींद कैथल मार्ग पर या फिर अंबाला यमुनानगर मार्ग पर। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोना फरीदाबाद मार्ग पर साथियों धोज नामक झील जो है स्थित है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। रानी की ड्योढ़ी का निर्माण किस सन में हुआ था? तो साथियों, ऑप्शन है हमारे पास रानी की ड्योढ़ी का निर्माण जो है साथियों किस सन में हुआ था? ऑप्शन है 1671, 1675, 1672 या फिर 1679। तो साथियों, जो राइट आंसर आएगा वो आएगा इसका 1675, यानी कि रानी की ड्योढ़ी का निर्माण किस सन में हुआ साथियों? 1675। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चामुंडी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो साथियों, ऑप्शन है हमारे पास सरसा, फतेहाबाद, नारनौल और रेवाड़ी। तो साथियों, इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नारनौल में जो है साथियों चामुंडी देवी का मंदिर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किस काल में मानव का निवास स्थल नदी घाटियों, शिलाश्रय तथा गुफाएं होती थी? तो साथियों, ऑप्शन है हमारे पास निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उत्तर पुरापाषाण काल या फिर मध्य पाषाण काल में। तो साथियों, इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य पुरापाषाण काल में जो है साथियों मानव का निवास स्थल क्या होता था? नदी घाटियाँ या फिर शिलाश्रय या फिर गुफाएं होती थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। पानीपत के संस्थापक कौन थे? तो साथियों, ऑप्शन है हमारे पास करमपाल, अनंगपाल, महाराजा दंडपति, पृथ्वीराज चौहान। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि
महाराजा दंडपति जो है इसका साथियों राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। महान मौर्य शासक अशोक ने हरियाणा में कहाँ पर जो है साथियों स्तूप बनवाया था? तो साथियों ऑप्शन है हमारे पास थानेसर, करनाल, कुरुक्षेत्र या फिर पानीपत। तो साथियों आपको जो राइट आंसर बताना, अशोक ने जो है कहाँ पर हरियाणा में जो है स्तूप बनवाया था। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थानेसर जो है साथियों इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई लैंप सेविंग स्कीम, ऑप्शन है साथियों हमारे पास एपीएल परिवारों के बीच सीएफएल विस्तृत करना, या फिर एपीएल परिवारों के बीच एलईडी लाइट विस्तृत करना, या फिर बीपीएल परिवारों के बीच सीएफएल विस्तृत करना, या फिर साथियों बीपीएल परिवारों के बीच एलईडी लाइट वितरित करना। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बीपीएल परिवारों के बीच सीएफएल वितरित करना। चलिए बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। 14, राज्य में रत्न आभूषण पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो साथियों ऑप्शन है हमारे पास रोहतक, पादुरगढ़, पिंजौर या फिर गड्डी हरसरू। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गड्डी हरसरू जो है साथियों यहाँ पर क्या है रत्न आभूषण पार्क जो है साथियों विकसित किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। राज्य में सबसे अधिक लंबी सड़क किस जिले में है? ऑप्शन है साथियों रोहतक, सोनीपत, भिवानी और पंचकुला। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोनीपत में जो है साथियों सबसे अधिक लंबी सड़क है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। YMCA विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो साथियों ऑप्शन है हमारे पास 1987 में, 2010 में, 2009 में या फिर 2011 में। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2009 में जो है साथियों YMCA विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। गुलाम वंश के शासक बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास जो है साथियों कब किया था, यानी कि किस सन में किया था? तो साथियों ऑप्शन है 1265 ईस्वी, 1268 ईस्वी, 1260 ईस्वी या फिर 1270 ईस्वी। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1265 ईस्वी। चलिए बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। रोहतक पर स्थिति को नियंत्रण करने के लिए अंग्रेजों ने अंबाला से सेना का कब हडसन के नेतृत्व में जो भेजा था? तो साथियों ऑप्शन है हमारे पास 22 मई को, 28 मई को, 30 जून को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 24 मई को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। भारी मिट्टी का दूसरा नाम बताइए। ऑप्शन है साथियों कंगी, डाकर, दोमट या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डाकर जो है साथियों भारी मिट्टी का दूसरा नाम है। चलिए बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। प्रदेश के किस जिले में चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क विकसित किया गया है? तो साथियों ऑप्शन है हमारे पास भिवानी, पानीपत, रोहतक, यमुनानगर। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यमुनानगर में जो है साथियों चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क जो है विकसित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 21। पछेली जिसके ऊपर चोंचदार बीज होते हैं, यह आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो साथियों ऑप्शन हमारे पास माथे पर लटकने वाला आभूषण, पाँव में पहनने वाला आभूषण, कलाई का आभूषण, कलाई में बांधने का आभूषण। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कलाई का जो है आभूषण है पछेली जिसके ऊपर चोंचदार जो है बीज होते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। साईं मस्तनाथ का मेला किस स्थान पर लगता है? ऑप्शन है साथियों रबड़ा, सोनीपत, उचाना, जींद, किलोई, रोहतक या फिर मस्तनाथ मठ रोहतक। तो साथियों बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रबाड़ा सोनीपत में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23
3 के। 52 द्वादशी मेला कहाँ आयोजित होता है? तो साथियों ऑप्शन है हमारे पास कुरुक्षेत्र में, कैथल में, हिसार में या फिर अंबाला में। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैथल में जो है साथियों 52 जो है द्वादशी का जो है मेला लगता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। करनाल में कर्ण झील का निर्माण कब करवाया गया? तो साथियों ऑप्शन है हमारे पास 1966 में, 1970 में, 1968 में या फिर 1972 में। इसका जो सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1972 में जो है साथियों करनाल में कर्ण झील का निर्माण करवाया गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। एडवेंचर रिसोर्ट पर्यटन स्थल की शुरुआत कब और वह कहाँ की गई? ऑप्शन है साथियों 2003 में टिक्करताल, 1988 में सूरजकुंड, 1980 में सोनीपत या फिर 1981 में झज्जर में। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टिक्करताल 2003 में जो है साथियों एडवेंचर रिसोर्ट पर्यटन स्थल की शुरुआत की गई। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। द्वितीय विश्व युद्ध में हरियाणा के हिसार जिले से कुल कितने सैनिकों ने हिस्सा लिया? तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 33,295 जो है साथियों सैनिकों ने द्वितीय विश्व युद्ध में हरियाणा के हिसार से जो है इन्होंने हिस्सा लिया था। चलिए बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। चंडीगढ़ का दिल किसे कहा जाता है? तो साथियों ऑप्शन है हमारे पास सिटी सेंटर सेक्टर 17 में या फिर लेजर वैली, सड़कों का नेटवर्क तथा 7VS कैपिटल परिसर सेक्टर 1। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिटी सेंटर सेक्टर नंबर 17 को जो है साथियों चंडीगढ़ का दिल कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। नागभट्ट प्रतिहार द्वारा हरियाणा पर अधिकार कब किया गया? तो साथियों ऑप्शन है 814 ईस्वी में, 808 ईस्वी में, 811 ईस्वी में या फिर 805 ईस्वी में। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 805 ईस्वी में। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। बंदा बहादुर की मृत्यु कब हुई थी? तो साथियों ऑप्शन है 1714 ईस्वी में, 1716 ईस्वी में, 1715 या फिर 1717 ईस्वी में। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1715 ईस्वी में जो है साथियों बंदा बहादुर की मृत्यु हुई थी। चलिए बढ़ते हैं साथियों प्रैक्टिस पेपर नंबर 6। प्रैक्टिस पेपर नंबर 6 का जो है साथियों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करने वाले हैं। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है साथियों 19 अगस्त 1997 में, 1 सितंबर 1997 में या फिर 15 अगस्त 1966 या फिर 12 अगस्त 1972 में। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 19 अगस्त 1997 में। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है साथियों 15 मार्च 1997 में, 20 अक्टूबर 1999 में, 17 अगस्त 1998 में या फिर 29 दिसंबर 1992 में। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 17 अगस्त 1998 में जो है साथियों हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की स्थापना हुई थी। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में पूर्व साक्षरता प्रतिशत क्या है? तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 88.63% जो है हरियाणा में शहरी क्षेत्रों में पुरुषों की जो है साथियों साक्षरता दर है। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हरियाणा का कौन सा जिला 28 डिग्री 30 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 76 डिग्री 21 से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है? तो साथियों ऑप्शन है हमारे पास रोहतक, कुरुक्षेत्र, हिसार और कैथल। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुरुक्षेत्र में जो है साथियों यह लाइन मध्य विस्तृत है।
चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हरियाणा में दूसरे सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो साथियों ऑप्शन है देवीलाल, भजनलाल, बंसीलाल और मनोहर लाल। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बंसीलाल। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बनारसी दास गुप्ता हरियाणा के किस जिले के रहने वाले थे? ऑप्शन है साथियों भिवानी, सरसा, हिसार और कैथल। बनारसी दास गुप्ता। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बनारसी दास गुप्ता जो है साथियों हरियाणा के भिवानी के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 7, भिवानी में पहली बार नहर कब लाई गई? ऑप्शन है साथियों 1890, 1892, 1891 या फिर 1893। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1893 में जो है साथियों भिवानी में पहली बार नहर आई थी। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। रानी की ड्योढ़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों ऑप्शन है हमारे पास राव वीरेंद्र सिंह ने, राव तुलाराम ने, राव नंदराम ने, राव किशोर सिंह ने। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राव नंदराम ने जो है साथियों रानी की ड्योढ़ी का निर्माण करवाया था। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चूहीमल तालाब कहाँ स्थित है? तो साथियों ऑप्शन है नूह, फरीदाबाद, पलवल और गुरुग्राम। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नूह जो है इसका जो है साथियों सही आंसर होगा। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। पुरातात्विक महत्व के स्थल भगवानपुरा की खुदाई 1976 में किसके निर्देशन में की गई? तो साथियों ऑप्शन है हमारे पास श्री बाल मुकुंद शर्मा, श्री जगतपति जोशी, श्री हरीश अरोड़ा, श्री क्रांति प्रसाद मौर्य। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि श्री जगतपति जोशी ने। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। महेंद्रगढ़ के संस्थापक कौन थे? तो साथियों ऑप्शन है करमपाल, अनंगपाल, महाराजा दंडपति या फिर पृथ्वीराज चौहान। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनंगपाल जो है साथियों महेंद्रगढ़ के संस्थापक थे। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हरियाणा राज्य में अंबाला छावनी सैनिक अड्डा किस वर्ष बना? तो साथियों ऑप्शन है 1839, 1842, 1840 या फिर 1843। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1843। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हरियाणा में परमाणु विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है? तो साथियों ऑप्शन है रोहतक, पानीपत, जसोर खेड़ी या फिर करनाल। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जसोर खेड़ी में जो है साथियों परमाणु विश्वविद्यालय जो है बनाया जाना प्रस्तावित है। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हरियाणा के किस जिले में हाई टेक टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो साथियों ऑप्शन है हमारे पास मेवात, बहादुरगढ़, झज्जर, महेंद्रगढ़। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेवात में। राज्य में सबसे कम लंबी सड़क किस जिले में है? तो साथियों ऑप्शन है रोहतक, फरीदाबाद, भिवानी या फिर पंचकुला। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फरीदाबाद में जो है साथियों सबसे कम जो है लंबी सड़क वाला जिला है। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है साथियों 2004, 2007, 2006 या फिर 2009। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2009। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 17। हरियाणा के रामकृष्ण गोपाल वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय किस शहर के जो है नायब कोतवाल थे? तो साथियों ऑप्शन है मेरठ, दिल्ली, मुजफ्फरनगर या फिर गाजियाबाद। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेरठ में। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अक्टूबर 1886 में रोहतक में किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस की एक सार्वजनिक सभा संपन्न हुई? तो साथियों इसका जो ऑप्शन है पंडित नेकीराम शर्मा, राय बहादुर, मोहम्मद खां या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा
वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राय बहादुर जो है इनकी अध्यक्षता में जो है कांग्रेस की एक सार्वजनिक सभा कब हुई थी साथियों, अक्टूबर 1886 में। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। बलुई दोमट व दोमट मिट्टी का मिश्रण कौन कौन सी मिट्टियाँ होती है? तो साथियों ऑप्शन है अति हल्की मिट्टी या फिर मध्यम मिट्टी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हल्की मिट्टी। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। निम्न में से किस पक्षी विहार की स्थापना डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से हुई? तो साथियों ऑप्शन है सुल्तानपुर पक्षी विहार, कलेसर पक्षी विहार या फिर भिंडावास। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुल्तानपुर पक्षी विहार जो है साथियों इसका जो राइट आंसर होगा। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। पुरली नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है? पुरली साथियों क्वेश्चन ऑप्शन है हमारे पास नाक का छिद्रदार आभूषण, पाँव में पहनने वाला आभूषण, अनामिका अंगुली में पहनने वाला आभूषण, कलाई में बांधने का आभूषण। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, नाक का छिद्रदार आभूषण यानी कि पुरली। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। मेला बाबा समकसा किस जिले में लगाया जाता है? तो साथियों ऑप्शन है झज्जर, सोनीपत, कुरुक्षेत्र या फिर रोहतक। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोनीपत में। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। अग्रसेन जयंती मेले का हरियाणा में मुख्य धाम है? ऑप्शन है साथियों स्थल बोहर, किलोई, रोहतक या फिर अग्रोहा, हिसार या फिर उचाना, जींद। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अग्रोहा हिसार जो है साथियों अग्रसेन जयंती मेले का जो है हरियाणा में प्रमुख धाम है। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। संत नित्यानंद की पुण्यतिथि पर मेले का आयोजन किस तिथि को किया जाता है? तो साथियों ऑप्शन है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा, जेठ शुक्ल प्रतिपदा या फिर भादो शुक्ल प्रतिपदा। तो साथियों ऑप्शन का जो है इसमें जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भादो शुक्ल प्रतिपदा। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। पैराकिट पर्यटन स्थल का जो है साथियों पैराकिट पर्यटन स्थल कब शुरू किया गया? तो साथियों ऑप्शन है 1970 में, 1972 में, 1971 में या फिर 1973 में। तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1972 में। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। कुश्ती खिलाड़ी हरदीप सिंह का संबंध किस जिले से है? तो साथियों ऑप्शन है रोहतक, सोनीपत, हिसार या फिर जींद। हरदीप सिंह, तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जींद से। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। जाट रेजिमेंट की प्रथम बटालियन ने प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध में हिस्सा कब लिया था? दोबारा पढ़ते हैं साथियों। जाट रेजिमेंट की प्रथम बटालियन ने प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध में हिस्सा कब लिया? ऑप्शन है साथियों हमारे पास 1803, 1805, 1804 या फिर 1806। तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1806 में। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। चंडीगढ़ का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो साथियों ऑप्शन है हमारे पास सिटी सेंटर सेक्टर 17, लेजर वैली या फिर सड़कों का नेटवर्क 7VS या फिर कैपिटल परिसर सेक्टर 1। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लेजर वैली को जो है साथियों चंडीगढ़ का फेफड़ा कहा जाता है। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ।
तोमर वंश का साम्राज्य कब शुरू हुआ? तो साथियों ऑप्शन है 900 ईस्वी में, 910 ईस्वी में, 905 ईस्वी में या फिर 915 ईस्वी में। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 910 ईस्वी में जो है साथियों तोमर वंश का साम्राज्य शुरू हुआ था। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। हरियाणा पर नजीबुद्दौला ने आक्रमण कब किया? नजीबुद्दौला ने जो है साथियों आक्रमण कब किया? ऑप्शन है साथियों 1727 ईस्वी में, 1759 ईस्वी में, 1756 ईस्वी में या 1765 ईस्वी में। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा, आपको कमेंट में बताना है। कमेंट में जो है साथियों इसका जो सही आंसर आपको बताना है कि क्या जो है इसका आंसर आएगा, और आपको ऐसे लिखना है साथियों पेपर प्रैक्टिस 6 का जो है साथियों क्वेश्चन नंबर 30 का जो ऑप्शन नंबर कितना है साथियों, ए, बी या फिर सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर जो है साथियों आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और साथियों आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है नई नई वीडियो के लिए, और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में ज़रूर बताएं साथियों जो है यह सेशन आपको कैसा लग रहा है, आपको आनंद आ रहा है या नहीं। चलिए साथियों शुरू करते हैं प्रैक्टिस पेपर नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो साथियों ऑप्शन है हमारे पास 1 जुलाई 1998, 10 सितंबर 1990, 1 जुलाई 1999, 10 सितंबर 1995। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 जुलाई 1999 को जो है साथियों उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हरियाणा की स्थापना कब हुई? तो साथियों ऑप्शन है 4 जनवरी 2010, 4 जनवरी 2012, 4 जनवरी 2011 या फिर 4 जनवरी 2013। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 जनवरी 2013। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष साक्षरता प्रतिशत क्या है? तो साथियों ऑप्शन है 81.55%, 83.55%, 82.55% या फिर 84.55%। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 84.55%। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हरियाणा राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित है? तो साथियों इसका जो ऑप्शन है वो है 2.67%, 1.67% या फिर 3.67% या फिर 4.67%। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1.67% जो है साथियों हरियाणा के शिवालिक पर्वत जो है श्रेणियां हैं। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हरियाणा में कुल सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री का नाम बताएं। ऑप्शन है साथियों ओम प्रकाश चौटाला, बंसीलाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर भजनलाल। तो साथियों सही आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भजनलाल जो है साथियों सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन है साथियों सिरसा के चौटाला गांव से, रोहतक जिले का गढ़ी सांपला, हिसार जिले का आदमपुर या फिर रोहतक जिले का सांगी। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिरसा जिले का चौटाला गांव। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भिवानी में वाटर वर्क्स कब स्थापित किया गया? ऑप्शन है साथियों 1931 में, 1933 में, 1932 में या फिर 1934 में। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1933 में जो है साथियों भिवानी में वाटर सप्लाई की स्थापना की गई। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। रणबीर सिंह हुड्डा का जन्म कब हुआ? ऑप्शन है साथियों 1911 में, 1913 में, 1912 में या फिर 1914 में। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1914। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। शेख मूसा की मजार कहाँ पर स्थित है? शेख मूसा की मजार साथियों ऑप्शन है साथियों मेवात, फरीदाबाद, पलवल या फिर कैथल। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेवात में जो है साथियों शेख मूसा की मजार जो है स्थित है। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
अग्रोहा का टीला का उत्खनन किसने किया? अग्रोहा टीला का जो है साथियों उत्खनन यानी कि खुदाई जो है किसके कार्यकाल में हुई? तो साथियों ऑप्शन है जगतपति जोशी, HL श्रीवास्तव या फिर सोमेश्वर बिजोलिया या फिर ब्रिजमोहन पांडे। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि HL श्रीवास्तव जो है साथियों इनके कार्यकाल में जो है अग्रोहा का उत्खनन यानी कि इसकी खुदाई शुरू हुई थी। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। गोहाना के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है साथियों करमपाल, अनंगपाल महाराजा, दंडपति या फिर पृथ्वीराज चौहान। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो है पृथ्वीराज चौहान ने जो है साथियों गोहाना के संस्थापक थे। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 1265 ईस्वी में गुलाम वंश के शासक बलबल ने किन शक्तिशाली शासकों को नष्ट करने का प्रयास किया था? साथियों बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे पास मौर्यों का, चौहानों का, मेवों का या फिर मुगलों का। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेवों का जो है साथियों सन 1265 ईस्वी में गुलाम वंश के बलबन ने जो है साथियों इन रियासतों को जो है नष्ट करने का प्रयास किया था। किन किन रियासतों का साथियों? मेवों की। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हरियाणा में किस स्थान पर पालतू पशु चिकित्सा केंद्र प्रशिक्षण चिकित्सालय की स्थापना की गई? ऑप्शन है साथियों पंचकुला, कैथल, पानीपत, यमुनानगर। पंचकुला, कैथल, पानीपत और यमुनानगर। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पंचकुला में जो है साथियों इसकी स्थापना की गई। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। राज्य के पानीपत जिले में किस कंपनी का पेट्रोलियम परिसर स्थित है? ऑप्शन है साथियों भारत पेट्रोलियम, एस्सार पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, रिलायंस पेट्रोलियम। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है साथियों पानीपत जिले में जो है इनकी कंपनी का जो है पेट्रोलियम परिसर स्थित है। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हरियाणा में कौन सा जिला किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं जुड़ा? तो साथियों ऑप्शन है रोहतक, महेंद्रगढ़, भिवानी या फिर पंचकुला। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि महेंद्रगढ़ जो है साथियों किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग से जो है नहीं जुड़ा। क्वेश्चन नंबर 16 साथियों लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है साथियों 1987 में, 2009 में, 2010 में। ऑप्शन डी भी जो है साथियों इसमें 2010 दिया हुआ है। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी और डी जो है साथियों इसका जो सही आंसर होगा। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। विग्रह राज चतुर्थ के कितने लेख टोपरा स्तंभ पर अंकित हैं? तो साथियों विग्रह राज चतुर्थ के जो है लेख बताने हैं कितने जो है टोपरा स्तंभ पर अंकित है यानी कि लिखे हुए हैं। तो साथियों ऑप्शन है 2, 3, 5 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 जो है साथियों विग्रह राज चतुर्थ के लेख जो है टोपरा स्तंभ पर लिखे हुए हैं। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 1887 ईस्वी में हिसार एवं रोहतक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शुभारंभ किसने करवाया था? तो साथियों ऑप्शन है अहमद अली, फैजल खां, हमीद खां या फिर लाला लाजपत राय। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अहमद अली ने। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। लाल चेस्टनट मृदा हरियाणा के कौन से जिले में पाई जाती है? तो साथियों ऑप्शन है यमुनानगर, रेवाड़ी, हिसार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है साथियों, यमुनानगर में जो है लाल चेस्टनट मिट्टी जो है पाई जाती है। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। राज्य में यूरोपियन संघ की मदद से हरियाणा सामुदायिकी नामक परियोजना कब शुरू की गई? ऑप्शन है साथियों 1998-99 में, 1984-85 में, 1988-89 में या फिर 1982 या फिर 83 में। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि साथियों 1998-99 में जो है साथियों यूरोपियन संघ की मदद से हरियाणा सामुदायिकी नामक परियोजना का जो है शुभारंभ
किया गया था। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। बुझली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? बुझली आभूषण साथियों, ऑप्शन है कानों में पहनने वाला आभूषण, पाँव में पहनने वाला आभूषण, अनामिका उंगली में पहनने का आभूषण, या फिर कलाई में बांधने का आभूषण। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कानों में पहनने वाला जो है साथियों यह आभूषण है बुझली। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। खेड़े वाला बाबा का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है साथियों किलोई में, नौरंगाबाद में, उचाना में, या फिर हांसी में। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है साथियों नौरंगाबाद भिवानी में जो है साथियों खेड़े वाले बाबे का जो है मेला आयोजित होता है। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ब्रह्मा क्षेत्र या ब्रह्मा वेदी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है साथियों कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, या फिर यमुनानगर। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुरुक्षेत्र। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। बनीपुर रेवाड़ी में आयोजित बाबा अमरनाथ के मेले का आयोजन किस तिथि को किया जाता है? ऑप्शन है साथियों चैत्र अमावस्या को, या फिर श्रावण अमावस्या को, वैशाख अमावस्या को, या फिर भाद्रपद अमावस्या को। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भाद्रपद अमावस्या को जो है साथियों बनीपुर रेवाड़ी में जो है बाबा अमरनाथ के मेले का आयोजन होता है। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ब्लू जे पर्यटन स्थल की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है साथियों 1965 में, 1967 में, 1972 में, या फिर 1968 में। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1972 में जो है साथियों ब्लू जे पर्यटन स्थल की शुरुआत हुई थी। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। हॉकी खिलाड़ी सुरेंद्र कुमार का संबंध जो है साथियों हरियाणा के किस जिले से? ऑप्शन है साथियों पानीपत, करनाल, यमुनानगर, या फिर कैथल। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि करनाल में जो है साथियों हॉकी खिलाड़ी सुरेंद्र कुमार का जो है संबंध है। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। जाट रेजिमेंट की प्रथम बटालियन का रॉयल खिताब कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन है साथियों 1921 में, 1923 में, 1922 में, या फिर 1924 में। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1921 में। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। चंडीगढ़ की संचार प्रणाली किसे कहा जाता है? चंडीगढ़ की जो है साथियों संचार प्रणाली पूछी गई है, किसे कहा जाता है? ऑप्शन है साथियों सिटी सेंटर सेक्टर 17, लेजर वैली, या फिर सड़कों का नेटवर्क 7 तथा 7VS, या फिर कैपिटल परिसर सेक्टर 1। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सड़कों का नेटवर्क तथा 7VS को जो है साथियों चंडीगढ़ की संचार प्रणाली कहा जाता है। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। महमूद के पुत्र मसूद ने हांसी पर अधिकार कब किया था? ऑप्शन है साथियों 1003 ईस्वी में, 1010 ईस्वी में, 1030 ईस्वी में, या फिर 1020 ईस्वी में। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1030 ईस्वी में जो है साथियों महमूद के पुत्र मसूद ने जो है हांसी पर अधिकार किया था। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। हरियाणा पर सिखों का आक्रमण कब हुआ? तो साथियों ऑप्शन है 1755 ईस्वी, 1765 ईस्वी, 1760 ईस्वी, या फिर 1770 ईस्वी। तो साथियों इसका जो आंसर है मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको जो है कमेंट करके जो है आपको बताना है। और साथियों कमेंट में ऐसे लिखना आपको प्रैक्टिस पेपर नंबर 7 का जो है क्वेश्चन नंबर 30 का जो है साथियों ऑप्शन में फिर आपको बताना है ABCD, या फिर आपको ऐसे बताना है 1755, 1765, या फिर 1760, या फिर 1770। और अब शुरू करते हैं साथियों अपना प्रैक्टिस पेपर नंबर 8, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हरियाणा में हार्ट्रॉन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है साथियों 1 जनवरी 1985 में, 5 जनवरी 1968 में, 1 जनवरी 1983, या फिर 5 जनवरी 1972 में। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि
1 जनवरी 1983 जो है साथियों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हरियाणा की स्थापना कब हुई? तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1990-91 में जो है साथियों हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हरियाणा की स्थापना हुई थी। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता प्रतिशत क्या है? तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 51.96%। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हरियाणा में शिवालिक पर्वत श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? हरियाणा में जो है साथियों शिवालिक पर्वत श्रेणी की ऊंचाई पूछी है साथियों कितनी है? तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 100 से 200 मीटर तक। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हरियाणा में 5 बार मुख्यमंत्री बने थे। तो साथियों ऑप्शन है भजन लाल, देवीलाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर ओम प्रकाश चौटाला। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओम प्रकाश चौटाला। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री आदमपुर हिसार के रहने वाले थे? तो साथियों ऑप्शन है बंसीलाल, भजन लाल, देवीलाल या फिर मनोहर लाल। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भजन लाल जो है साथियों हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है आदमपुर हिसार के रहने वाले थे। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भिवानी में रेल लाइन बिछाने का कार्य कब शुरू किया गया? तो साथियों ऑप्शन है हमारे पास 1880 में, 1882 में, 1881 में या फिर 1893 में। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1881 में जो है साथियों भिवानी में रेल लाइन जो है बिछाने का कार्य शुरू किया गया था। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कनॉट दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों ऑप्शन है हमारे पास राव तुलाराम, राव नंदराम, राव तेज सिंह, राव वीरेंद्र सिंह। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राव नंदराम ने जो है साथियों कनॉट दरवाजे का निर्माण करवाया था। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हिसार में जिले में स्थित जहाज कोठी किसने बनवाई थी? ऑप्शन है साथियों जॉर्ज थॉमस ने, जॉर्ज फर्नांडिस ने, जॉर्ज टॉमस रो ने या फिर जॉर्ज बुश ने। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जॉर्ज थॉमस ने जो है साथियों हिसार जिले में जो है जहाज कोठी जो है इन्होंने बनवाई थी। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हरियाणा के विभिन्न पुरातात्विक स्थलों की खुदाई में प्राप्त मुद्रांक में से अधिकांश मुद्रांक किस जिले के संग्रहालय में है? तो साथियों ऑप्शन है रोहतक, झज्जर, हिसार या फिर सोनीपत। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झज्जर से। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बहादुरगढ़ के संस्थापक कौन थे? बहादुरगढ़ के संस्थापक जो है साथियों आपको पूछा है कौन थे? तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी जो है साथियों, यानी कि राठी जाट जो है साथियों बहादुरगढ़ के संस्थापक थे। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। किस शताब्दी में हरियाणा पर चौहानों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था? ऑप्शन है साथियों 11वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में या फिर 14वीं शताब्दी में। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12वीं शताब्दी में। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हरियाणा में किसके जन्म दिवस पर वर्ष 2000 में कृषक उपहार योजना शुरू की गई थी? तो साथियों ऑप्शन है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी या फिर श्री राजीव गांधी। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महात्मा गांधी जो है साथियों इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। जींद जिले में साइकिल बनाने के अतिरिक्त अन्य किस वस्तु का कारखाना स्थित है? ऑप्शन है साथियों चिकित्सालय उपकरण बनाने का, मोटरसाइकिल बनाने का, चीनी बनाने का या फिर सूचना एवं संचार साधनों के उपकरणों का। तो साथियों इसका जो सही आंसर होएगा वो होएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीनी बनाने का जो है साथियों कारखाना जो है जींद में है, किसके अलावा? साइकिल बनाने के अलावा। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हरियाणा उदय क्या है?
तो साथियों ऑप्शन है विद्युत बचत सेवा, जल संरक्षण सेवा योजना, सीएनजी बस सेवा, शिक्षा प्रचार प्रसार योजना। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीएनजी बस सेवा जो है साथियों हरियाणा उदय। क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा उदय क्या है? तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीएनजी बस सेवा जो है साथियों इसके नाम से जो है हरियाणा उदय नामक जो है साथियों बस चलाई गई है। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। बंसीलाल चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो साथियों ऑप्शन है 1987 में, 2010 में, या फिर 2009 में, या फिर 2014 में। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2014 में जो है साथियों चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसोंग ने अपनी पुस्तक में हरियाणा के किस नगर के वैभव और समृद्धि का वर्णन किया था? तो साथियों ऑप्शन है थानेश्वर, रोहतक, पानीपत, या फिर अंबाला। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थानेश्वर। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई के किस कॉलेज में की गई थी? तो साथियों ऑप्शन है गोकुलदास, तेजपाल संस्कृत कॉलेज, तेजपाल कॉलेज, गोकुलदास कॉलेज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। तो साथियों चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। हरियाणा के प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब किया गया? तो साथियों बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, सभी को पता है। वर्ष 1947 में जो है साथियों बड़खल झील का जो है निर्माण किया गया था। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हरियाणा केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में सबसे अधिक अन्न देने वाले राज्यों में से कौन से नंबर पर है? तो साथियों सभी को पता है इसका आंसर भी जो है, ऑप्शन हम देख लेते हैं, दूसरे, पहले, पांचवें, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पांचवें स्थान पर। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बेसर नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? बेसर साथियों कोई ऑप्शन हमारे पास माथे पर लटकने वाला आभूषण, पाँव में पहने जाने वाला आभूषण, या फिर नाक में पहनने वाला आभूषण, या फिर कलाई में बांधने वाला आभूषण। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये क्या है साथियों नाक में पहनने वाला जो है आभूषण है। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। बाबा जिंदा मेला सोनीपत जिले के किस स्थान पर भरा जाता है? ऑप्शन है साथियों मोई, चट्टाना, खेड़ी गुज्जर, या फिर चुलकाना। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साथियों मोई जो है साथियों इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। इस स्थान पर जो है साथियों बाबा जिंदा मेला का जो है मेला भरता है। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। मुंगीप्पा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? साथियों मुंगीप्पा ऑप्शन है साथियों नौरंगाबाद भिवानी में, उचाना जींद में, रिवासा भिवानी में, या फिर हांसी हिसार में। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रिवासा भिवानी में जो है साथियों मुंगीप्पा मेला आयोजित किया जाता है। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। बाबा जिंदा भोजवास के मेले का आयोजन कब किया जाता है? बाबा जिंदा भोजवास मेले का आयोजन पूछा गया साथियों। तो साथियों ऑप्शन है हमारे पास फागुन द्वितीय, चैत्र शुक्ल द्वितीय, और आगे ऑप्शन देखते हैं हम क्या क्या दिए हुए हैं हमारे पास, जेठ शुक्ल द्वितीय, या फिर भादो शुक्ल द्वितीय। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भादो शुक्ल द्वितीय जो है साथियों इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। इस दिन यह मेला भरता है। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। हरियाणा पर्यटन कॉरपोरेशन द्वारा संचालित फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? तो साथियों ऑप्शन है हमारे पास सरसा, सोनीपत, हिसार, करनाल। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिसार में जो है साथियों फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल जो है स्थित है। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। हॉकी खिलाड़ी दीपिका ठाकुर का संबंध जो है साथियों
पूछा गया है किस जिले से है। ऑप्शन है साथियों पानीपत, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र या फिर कैथल। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि यमुनानगर जिले से। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। परमवीर चक्र विजेता को कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है। परमवीर चक्र विजेता साथियों पूछा गया है। इसमें ऑप्शन है साथियों इसमें 2 करोड़, 3 करोड़, 2.5 करोड़ या फिर 4 करोड़। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 करोड़ जो है साथियों परमवीर चक्र विजेता को जो है यह राशि दी जाती है। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। चंडीगढ़ का विसरा किसे कहा जाता है साथियों। विसरा। तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। महमूद के पुत्र मसूद ने सोनीपत पर अधिकार कब किया था। तो साथियों ऑप्शन है 1003 ईस्वी, 1010 ईस्वी, 1036 ईस्वी या फिर 1020 ईस्वी। तो साथियों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1036 ईस्वी में जो है साथियों महमूद के पुत्र मसूद ने जो है सोनीपत पर अधिकार कर लिया था। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। महादजी सिंधिया द्वारा दिल्ली तथा हरियाणा पर जो है साथियों अधिकार कब किया। तो साथियों ऑप्शन है 1787 ईस्वी, 1789 ईस्वी, 1788 ईस्वी या फिर 1790 ईस्वी। तो साथियों इसका जो सही आंसर होएगा वो होएगा हमारा ऑप्शन नंबर, हम नहीं बताएंगे साथियों, आपको जो है इसका भी जो है आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। आप सभी को जो है साथियों चैनल सब्सक्राइब, लाइक और जो है साथियों वीडियो को शेयर करना है और साथियों कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है कि जो है सेशन कैसा है, क्लास में जो है साथियों आपको कैसा लग रहा है, क्वेश्चन कैसे हैं साथियों, आप सभी को बताने हैं।